औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सुहेल खुर्रम फारूकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमारे मसाइल और उनका इनकलाबी। आज का प्रोग्राम बड़ा अहम है कि हम ये बात करेंगे जमात इस्लामी और इमरान खान के ऊपर। इस वक्त वतन अजीज बहुत ही ज़्यादा मुश्किल दौर से गुजर रहा है, बहुत ही गंभीर मसाइल का सामना है और दुश्मन हर महाज पर गद्दार पैदा कर चुका है। वो चाहे अंदरूनी महाज हो या सरहदों का महाज हो, मीडिया का महाज हो, सोशल मीडिया का महाज हो या प्रिंट मीडिया का महाज, हर जगह पे गद्दार मौजूद हैं। और तो और इंडिया के कंट्रोल के अंदर जो चैनल्स हैं वो अपनी मर्जी की उसके ऊपर रिकॉर्डिंग्स डाल के ताकि अवाम के अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। वो फौज के खिलाफ भी गलत किस्म के प्रोपेगेंडा कर रहा है और तारीख के हवाले से भी। अब मुल्क की एटमी ताकत को खत्म करने की भी कोशिश की जा रही है, कर्जों पर कर्जे देकर मुल्क को कमजोर किया जा रहा है। ऐसे में हमें एक ऐसी क़यादत की जरूरत है जो दबंग हो, जो जुर्रत से बात कर सके, जो चोर ना हो, डाकू ना हो, और ये बैनुल अक़वामी तौर पर भी मौसर और सुनी जाती हो। पाकिस्तानी लीडरों में वो आवाज सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की आवाज है। उस इमरान खान की आवाज है जिसने 4 शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल दिए जो बैनुल अक़वामी मियार के हैं। उसने बैनुल अक़वामी मियार की एक यूनिवर्सिटी भी दी और उसके अपने 4 साल दौर के अंदर ना सिर्फ कर्जों को रिशेड्यूल कराया बल्कि ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा किया और बंद फैक्ट्रियां थी इतने साल से गारमेंट्स की, उनको खुलवा दिया गया, कपड़े की फैक्ट्रियों को खुलवा दिया गया। सबसे बड़ा काम जो वतन अजीज के 75 सालों में कोई नहीं कर सका वो इस दबंग लीडर ने किया और उसने चोरों, डाकुओं और लुटेरों को ललकारा जिनकी वजह से ये मुल्क के ऊपर कर्जे चढ़ते हैं और वो मुल्क के अंदर सालिमियत को भी दाव पे लगाते हैं और मुल्क के ऊपर कर्जे लेकर बाहर भाग जाते हैं। क़यादत है उनके सारे एसेट्स बाहर हैं, इमरान खान का तो कोई एसेट बाहर नहीं है। उस इमरान खान की बात हम कर रहे हैं कि जिसने ये भी कह दिया कि जो बनी गाला की जमीन है वो शौकत खानम को दे दी मेरे मरने के बाद। तो ये वो कारगुजारी है इमरान खान की जो हमने थोड़ी सी पेश की है। दूसरी तरफ जमात इस्लामी है जिसके लीडर हमेशा अल्लाह के खौफ की वजह से अपना जान माल और वक्त हर वक्त लगाने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो 65 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, या वो 2005 का जलजला है, चाहे 2010 का फ्लड है, 20 का फ्लड है या कोई और महाज है। वो हमेशा हमदन लगे हुए होते हैं, चाहे अफगानिस्तान का जहाद है, कश्मीर का जहाद है, जहां मजलूम मुसलमान हैं जो पिसरे हैं, उनकी मदद करने के लिए वो जमात इस्लामी हमेशा तैयार रहती है। आज भी वो जमात इस्लामी है जिसके लोगों को बांग्लादेश में सिर्फ इसलिए फांसियां दी जाती हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं। रोहिंग्या के मुसलमान हो, बोस्निया के हो या फलस्तीन के हो, हर वक्त जमात इस्लामी के लोग खड़े हुए होते हैं। इंतहाई मुनज़्ज़म टीम है, फलाही काम भी सर अंजाम दे रहे हैं। अब इमरान खान के पास ईमानदार टीम नहीं है मौजूद। लोग तो हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी टीम नहीं है, मुनज़्ज़म टीम नहीं है, और वो जमात इस्लामी के पास है। जमात इस्लामी के पास इंटरनेशनल लेवल की क़यादत मौजूद नहीं है। तो हम ये चाहेंगे कि ये जो अब इलेक्शन हो इसके अंदर जमात इस्लामी और इमरान खान का इलेक्शन के अंदर सीट बाई सीट इत्तेहाद मौजूद होना चाहिए। असम्बली के अंदर जमात इस्लामी जैसे ना बिकने वाले ना झुकने वाले लोगों का पहुंचना जरूरी है जो इमरान खान के हाथ मजबूत करेंगे, उसके नजरिए को मजबूत करेंगे जिसके लिए वो फाइट कर रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि ये लोग इलेक्शन से पहले इत्तेहाद करें, जो दुश्मन कभी भी होने नहीं देगा। लेकिन अगर ये इत्तेहाद हो जाता है तो हम काफी हद तक यहाँ पे इलेक्शन असेंबलियों के अंदर हम कामयाब हो जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि ये वो इत्तेहाद हो। अगर ये इत्तेहाद नहीं होता तो जो पॉजिटिव सोच है, जो समझदार वोट है जमात इस्लामी का, वो तकसीम हो जाएगा हमेशा की तरह, और जमात इस्लामी को तो नुकसान होगा लेकिन आलम इस्लाम को, वतन अजीज को और इंसानियत को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए हम बार बार अपील कर रहे हैं, इसके जमात इस्लामी के वर्करों से भी अपील कर रहे हैं और इमरान खान साहब से भी अपील कर रहे हैं कि इस मसले के ऊपर सोचें और इत्तेहाद पैदा करें ताकि इलेक्शन में इसका नतीजा बहुत अच्छा निकले। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।